देखिए लिखा हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं। तो इस यहाँ पर क्वेश्चन भी नीचे में लिखा हुआ है वर्ग का एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। जैसे में मान लेते हैं ये मान लीजिए ये एक क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग, जिसकी एक भुजा की लंबाई दिया गया है। हमें पता है वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए कहता है वर्ग की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मतलब एक भुजा की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो हम पहले आपको बता देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए तो एक भुजा की, ये हमको सबको नहीं लिखना था लेकिन हम ऐसे लिख दें क्योंकि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो इस भुजा स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर एक भुजा की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक, अब 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और मान लेते हैं देते हैं इससे कि वर्ग की क्षेत्र यह में चेंज कर देते हैं कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग का एक भुजा की लंबाई बराबर लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही ना क्वेश्चन दिया गया है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, हमको तो पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो ऐसे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा की लंबाई कितना है, तो एक भुजा की लंबाई यहाँ पर 18 सेंटीमीटर है तो 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 18 का होल स्क्वायर करते 324 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या हो गया हमारा आंसर।